इसके बाद सीमा ने अपनी सिखाई गई शिक्षा से एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। वह न केवल बच्चों को पढ़ाती बल्कि गांव की महिलाओं को भी उनके अधिकारों और स्वावलंबन के बारे में सिखाने लगी। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। इस केंद्र में महिलाएं सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे छोटे कौशल सीखती थीं, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिलता था। कभी हार न मानने की ताकत सीमा का संघर्ष तब और भी बढ़ा जब एक दिन उसकी छोटी सी शिक्षा संस्था को बंद करने के लिए दबाव डाला गया। लोग उसे समझाते थे कि यह सब सिर्फ समय का वेस्ट है और उसे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आना चाहिए। लेकिन सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि यह जो मैं कर रही हूँ वह बेकार है। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? उमा देवी ने मुस्कराते हुए कहा, बिटिया, जिनके पास खुद का सपना नहीं होता वे हमेशा दूसरों के सपनों को छोटा करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो आगे बढ़ो। इस रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम उन्हें पार करोगी तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। सीमा ने अपनी सास की बातों को अपने दिल में जगह दी और उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके छोटे से संस्थान की सफलता बढ़ने लगी। गांव की महिलाएं और बच्चे उसकी शिक्षा से लाभान्वित होने लगे। अब सीमा ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया था, बल्कि उसने दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। सांस की प्रेरणा का फल सीमा के संघर्षों के परिणामस्वरूप उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, जहां वह एक प्रबंधन की भूमिका में काम करने लगी। यह उसकी मेहनत का फल था और सांस की प्रेरणा ने उसकी राह आसान की थी। आज भी सीमा जब भी अपने संघर्षों के बारे में सोचती है तो उसे अपनी सास की बात याद आती है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। सिर्फ उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। सीमा ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी संघर्ष असंभव नहीं होता। कहानी का निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष हमेशा आता है, लेकिन हमें उस संघर्ष का सामना डटकर करना चाहिए। सास की प्रेरणा और बहू का संघर्ष दोनों मिलकर उस परिवार की सफलता का आधार बनते हैं। यह बताता है कि अगर किसी को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। सास का प्यार और मार्गदर्शन बहू के लिए वह शक्ति बनता है जो उसे हर चुनौती से पार करने की हिम्मत देता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास की प्रेरणा और बहू का संघर्ष कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का जीवन बहुत ही साधारण और पारंपरिक था। वहां एक माँ और बहन का प्यार था जो घर के चार दीवारी में बसा हुआ था। घर की प्रमुख महिला सास उमा देवी थी। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में जीवन के अनुभवों की गहरी चमक थी। वह बहुत ही समझदार और अपनी बहू को हर मुश्किल में मदद करने वाली महिला थीं। दूसरी ओर बहू सीमा एक युवा और उत्साही लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने की तीव्र इच्छा रखती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास की प्रेरणा। उमा देवी ने सीमा को हमेशा यह सिखाया था कि जिंदगी में संघर्षों का आना लाजमी है, लेकिन उन संघर्षों को पार कर ही सफलता मिलती है। उमा देवी के जीवन में भी कई कठिनाइयां आई थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बहू सीमा से हमेशा कहती, बिटिया, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारी उम्मीद है।
जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत होती है। सीमा को यह बात पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उमा देवी जो कह रही थीं, वह जीवन का सत्य था। उमा देवी ने सीमा को शिक्षा दी थी कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास करना होगा। और यही विश्वास उसे सास की प्रेरणा से मिला। सीमा का संघर्ष, सीमा का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ी कंपनी में काम करे, लेकिन गांव में रहकर पारंपरिक तरीके से उसका सपना थोड़ा मुश्किल सा लगता था। उसके पास संसाधनों की कमी थी और उसे घर के कामों में भी समय देना पड़ता था। उसके पति दीपक एक साधारण किसान थे और उनका व्यवसाय भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था। घर के खर्चे में योगदान देने के लिए सीमा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। हालांकि सीमा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह रात को पढ़ाई करती, दिन में घर के कामों में मदद करती और बीच बीच में छोटे मोटे शौक भी अपनाती, जैसे कि हस्तकला और बेकिंग। लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे बड़ा सोचना होगा। उमा देवी ने उसे हमेशा यह सिखाया था, बिटिया, तुम्हारे पास जो है वह तुमसे किसी को छीन नहीं सकता, लेकिन जो नहीं है वह तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा हो सकता है। सीमा ने सास की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गांव में छोटे मोटे शिक्षा संस्थान में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी यह छोटी सी शुरुआत उसे आत्मविश्वास देती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे और मेहनत करनी होगी। नई राह पर कदम सीमा के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव के कुछ औरतें, जो बहुत संघर्ष कर रही थीं, ने उसे देखा। वे उसकी हिम्मत से प्रेरित हुईं और चाहती थीं कि वह उन्हें भी सिखाए। सीमा ने उमा देवी से सलाह ली और उमा देवी ने उसे कहा, बिटिया, जब तुम दूसरों को प्रेरित करती हो तो तुम अपनी राह भी आसान कर लेती हो।